हाँ, तो दोस्तों आज मैं बताऊँगी आपको कि इस सोफ़े की कवर की वज़ह से मुझे कैसे पूरा मार्केट दिवाली के दिन घूमना पड़ा था, जिस दिन कोई कहीं भी नहीं जाता, अपने घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है और कैसे मुझे पूरा मार्केट सुबह से लेके शाम तक घूमना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सोफ़े का कवर मेरे पापा लेके आए थे, बहुत ही दूर की शॉप से जो कि 14 किलोमीटर्स दूर है। और ये देखिए कितना महँगा सोफ़े का कवर था, लेकिन उतना अच्छा भी था, इसका मटेरियल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जो कि ये है कुशन कवर। आप देख सकते हैं कि कुशन कवर कितना डिफरेंट है हमारे सोफ़े के कवर से। ये मेरे पापा को किसी ने वहाँ शॉप पे सजेस्ट कर दिया कि ये वाला इससे ज़्यादा मैच कर रहा है, और मेरे पापा उसकी बातों में आके ये सोफ़े का कवर और उसके साथ ये कुशन ले आए। लेकिन हमें ये अब रिटर्न करना होगा, उसके लिए हमें उसी शॉप पे जाना होगा और उसके लिए हमें चाहिए बिल। मम्मी बिल बहुत देर से ढूंढ रही थी और फिर आखिरकार उनको ये बिल मिल गया, और अब हमें जाना होगा इसे रिटर्न करने, और वो भी आज दिवाली के दिन। तो सब लोग ये कवर लगा के सबसे पहले देख रहे हैं सोफ़े पे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये कवर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सोफ़े पे, लेकिन आप लोग जानते हैं मम्मी लोग कितनी एडजस्टिंग नेचर की होती हैं, तो उन्होंने कहा चलो ये भी एडजस्ट करके देखते हैं, क्या पता ये इसमें अच्छा लगने लगे तो तुम्हें इतने दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी ने ये लगाया तो बिल्कुल मैच नहीं किया। तो हम निकल पड़ते हैं दुकान के लिए, जो कि बहुत ही दूर है। और आप देख सक रहे हैं दिवाली की कितनी तैयारियां हो रखी हैं, पूरी शॉप पे सिर्फ दिवाली का ही सामान मिल रहा है। और आज रोड पे कोई नहीं नज़र आ रहा है सिवाय एक दो लोग के। और ये देखिए यहाँ पे लातूश रोड है, यहाँ पे तरह तरह की लाइट्स वगैरह मिल रही है, स्पीकर मिल रहे हैं और बज रहे हैं, और कोई ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा है। देखिए कहीं भी कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आ गई हूँ यहाँ पे कुशन कवर लेने के लिए। तो आखिरकार हम उस शॉप पे पहुँच जाते हैं। ये लखनऊ की फेमस शॉप है जिसका नाम है गुलाटी पीपल वाले। कई सालों से ये शॉप है, फिक्स्ड प्राइस की ये शॉप है ना। और यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कवर। देखिए कई सारे वहाँ पे वैरायटी के कवर थे। पता नहीं उस टाइम मेरे पापा ने ये देखे थे कि नहीं देखे थे। मुझे ये ग्रे कलर वाला कवर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यही ग्रे वाला कवर ले लेती हूँ। मैंने एक और भी देखा, लेकिन वो हमारे सोफ़े से मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे कई सारे पर्दे भी मिलते हैं। ये गुलाटी पीपल वाले की शॉप बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे ए से लेके जेड तक का सारा सामान मिलता है होम का, कपड़े से रिलेटेड। और देखिए मैंने सामान ले लिया, और अब मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना मोहन मार्केट घूम लूँ अमीनाबाद की। तो मैं वहाँ जाती हूँ। अमीनाबाद में मोहन मार्केट में 3 गलियाँ हैं, और तीनों ही गली में बहुत ही प्यारे प्यारे से सूट्स, शेरवानी और जितने भी मटेरियल होते हैं क्लोथ्स के, सब कुछ मिलता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गली मेंशन की है, और उसी गली के सामने यहाँ पे लगती है लगातार चिकन की सारी शॉप्स। चिकन खाने वाला नहीं, चिकन पहनने वाला। अब आते हैं हम पहली गली में। ये हमारी फर्स्ट गली है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स हैं, वन बाय वन। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस शॉप पे हमें जाना चाहिए। और लेकिन ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मोहन मार्केट में बार्गेनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है तो आप मेरी तरह मूर्ख बन जाएंगे वहाँ पे जाके। जी हाँ, मैं भी जब 2-3 साल पहले एक बार गई थी तो मैं 10,000 का 2 गाउन लेके आई थी, और जब मैं घर लेके आई तो बाकी सब ने मुझे बताया कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसका इतना प्राइस नहीं होता है। इसीलिए आपको बार्गेनिंग ज़रूर आनी चाहिए। आप देख सकते हैं दिवाली की वजह से लोगों ने अपनी शॉप को कितना प्यार से सजाया हुआ है। लहंगे की शॉप कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे हर तरीके का लहंगा मिलता है। अगर आपकी शादी वादी होने वाली है, आपको शादी की शॉपिंग्स करनी है, तो ये जगह बिल्कुल बेस्ट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शादी के लिए ठंडियों का शॉल भी मिल रहा था, है ना, और दुपट्टे अलग अलग टाइप के। इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट गली कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से निकल के चलेंगे नेक्स्ट गली, गली नंबर 2 में। गली नंबर 2 में भी सेम आपको शॉप्स मिलेंगी। बस आपको ये देखना है कि कौन सी शॉप के कपड़े आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे पेटीकोट, ब्लाउज़, उनके कपड़े, मटेरियल सब कुछ मिलता है। तो आपको बस देखना है कि कौन सी शॉप के कपड़े आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उसी शॉप पर आप जाकर रुकिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, अगर वो शॉप कुछ ज़्यादा ही हाई फाई दिख रही है तो उनके प्राइस भी हाई फाई होंगे। इसलिए बेटर होगा कि आप ज़्यादा हाई फाई शॉप पर ना बैठें, ताकि आपको सही प्राइस में सही कपड़े मिल सकेंगे। लेकिन ये भी है कि आपको कुछ यूनिक कलेक्शन चाहिए और आप चाहते हैं आपको कपड़े का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिले, तो इसीलिए आप महंगी शॉप भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मुझे तो बस एक सूट लेना था नॉर्मल सा, तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई सस्ता और अच्छा सूट मिल जाए, तो इसीलिए मैं वहाँ पे पूरे गली में ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ देखिए गली नंबर 2 ख़त्म हो गई। यहाँ बॉयज़ के सारे कपड़े मिल रहे हैं। लेकिन अब मैं आ गई हूँ गली नंबर 3 में, शायद मुझे यहाँ सूट मिल जाए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करती हूँ, यहाँ पे कई सारे शॉप थी, सूट्स, दुपट्टा
पिलो कवर और पिलो बेडशीट सब मिल रही थी। तो मुझे यहाँ एक शॉप मिली और उसका एक सूट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो वहाँ पे जो अंकल थे, मैंने उनसे कहा भैया मुझे इस तरीके का सूट दिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला आइए बैठिए, और मुझे बिठाया, और बिठाने के बाद उन्होंने जो मुझे सूट दिखाए हैं वन बाय वन, सबसे पहले तो जो मैंने पसंद किया था उसके सारे कलर शेड दिखाए थे मुझे कि आपको जो पसंद है आप मुझे बताइएगा, और उसी के उन्होंने 3 और 4 शेड दिखा दिए और पूछा कि कौन सा बताइए, कौन सा मैं फ़िक्स करूँ। अब आप देख सकते हैं कितना टेंशन का माहौल है भाई, इतनी जल्दी जल्दी वो पूछ रही थी, जल्दी जल्दी इतने सारे सूट दिखा रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन एट लास्ट मैंने एक सेलेक्ट किया, जो कलर मैंने वहाँ डमी पे देखा था मुझे वही कलर पसंद आया, तो मैंने कहा यही वाला डन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि और भी देख लीजिए सूट। तो उसके बाद जो मुझे वो अदर इतने सारे सूट दिखाने लगे कि भाई मुझे तो इतना खौफ का माहौल लगने लगा कि अगर मैंने नहीं लिया तो ये क्या कहेंगे। ये है सबके मन में चलता है कि भाई अगर नहीं लेंगे सूट तो फिर बेइज्जती ही हो जानी है। और वो इतने सारे सूट दिखाए, इतने सारे सूट दिखा रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लूँ मैं, कौन सा नहीं लूँ। और वो वन बाय वन इतनी जल्दी जल्दी सारे सूट दिखाते जा रहे हैं। मैंने कहा भाई कुछ पिंक कलर का सूट दिखा दो, मेरे पास पिंक कलर का सूट नहीं है ज़्यादा। तो उन्होंने पर्पल दिखा दिया भाई। मैंने कहा ये पर्पल, उनको पिंक भी नहीं पता है। तो कहा उन्होंने कि इन दोनों में से सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मुझे वो दोनों ज़्यादा अच्छे नहीं लगे सूट, क्योंकि ये थोड़े बड़े लोगों के लिए ज़्यादा बेटर लगेंगे, मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा और भी दिखाइए, तो उन्होंने इतने सारे मुझे सूट दिखाए ना, देखिए आप। अब मुझे इनमें से भी नहीं समझ में आ रहा था कोई। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, बस मैंने एक जो लिया है बस वही मुझे पैक करके दे दीजिए। और मैं पैक करके लेके आ रही थी तो मैंने देखा शाम हो गई थी और सारी लाइटें जल गई थी, क्योंकि दिवाली का दिन था। और आप देख सक रहे हैं कि दुकानदार के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मुस्लिम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं चली जाती हूँ फुटवेयर की लेन में। फुटवेयर की लेन में आप देख रहे हैं हर तरीके का फुटवेयर है, चाहे वो जूती हो, चाहे वो सैंडल्स हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो मोजरी हो, हर तरीके का फुटवेयर यहाँ पे है। और उसके अलावा मैनी टाइप्स की ज्वेलरीज भी मिल रही थी, और इसके साथ ही मिल रहे थे यहाँ पे दिवाली डेकोरेशन के सारे आइटम्स। और मुझे दिखा सबसे पुराना जगत सिनेमा थिएटर, जहाँ पे भोजपुरी मूवी लगी थी। कौन ही देखता होगा भाई आज के टाइम में। फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर को, और घर आते टाइम मुझे दिखता है ये इमरल्ड मॉल और कई सारे शॉप, और ये सब कितना ही सुंदर सजा हुआ है। मुझे देख के पूरी दिवाली वाली वाइब आ रही है, लेकिन मुझे घर में होना चाहिए था इस टाइम। और देखिए जैसे ही मैं घर आती हूँ मैंने ये सारा कुशन कवर लगा दिया कुशन में, और देखिए ये कितना प्यारा और मैचिंग का लग रहा है। तो अब मुझे लग रहा है मेरे पूरे दिन की मेहनत सफल तो हो गई।